Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain very important question as far as board examination is concerned. That is applications of adsorption process. This question will ask in board exam for 3 marks. Okay. In last lecture, we have explained Langmuir adsorption isotherm, and now in today's lecture, we will explain uses of adsorption. Okay, just we will start. Number one use. Production of high vacuum. डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान में रखिए, अगर हमें एयर में से ह्यूमिडिटी बाहर निकालनी है, इफ वी वांट टू रिमूव ह्यूमिडिटी फ्रॉम एयर, चारकोल विल यूज फॉर दिस. अगर किसी को भी एयर अगर उसको ट्रेस करना है, रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर, उसको चारकोल में से एब्सॉर्ब्स किया जाता है, और अगर चारकोल में एयर एब्सॉर्ब्स हो जाती है तो हाई वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. सो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, इस प्रोसेस का यूज वैक्यूम क्रिएट करने के लिए किया जाता है. तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर समझा सकता हूं. तो रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर absorbed by charcoal, that will create high pressure, creating high pressure. अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है. तो पहला यूज आप समझे, ये एडसॉर्प्शन की जो फिनोमिना है उसका यूज कहां पर हो सकता है, तो हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हो सकता है. दूसरा, गैस मास्क. देखिए, ये जो गैस मास्क है ना, वो एक्टिवेटेड चारकोल से ही बना होता है. समझ लीजिए कि अगर कोई जो भी प्लेसेस में, माइंस वाले प्लेसेस है, समझ लीजिए कोल माइंस के प्लेसेस है, माइंस वाले प्लेसेस होती है, उसमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए उसमें जो पॉइजनियस डस्ट होती है एयर में, वो चारकोल के मास्क में एब्सॉर्ब्स हो जाती है, उसका एडसॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पर. इसीलिए सॉरी, यहाँ पर मुझे एक करेक्शन करना होगा, दैट इज एडसॉर्प्शन प्रोसेस. दिस इज एडसॉर्प्शन, नॉट एब्सॉर्प्शन. अगर मैं चारकोल का गैस मास्क यहाँ पर ले लेता हूं, चारकोल का गैस मास्क अगर मेरे पास होता है, तो माइंस में अगर कोई भी वर्क करता है तो उसमें यहाँ पर जो माइंस में वर्क करते हैं उसको अगर पॉइजनियस जो भी गैसेस होता है उनसे उन्हें दूर करना है, तो चारकोल गैस मास्क यूजफुल है. सो चारकोल गैस मास्क इज यूज्ड इन माइंस to adsorb poisonous gas. This is the second use of this phenomena, adsorption phenomena. यहाँ पर मैंने absorption लिखा था, but that is mistake. absorption नहीं हो सकता, यहाँ पर adsorption ही हमें लिखना पड़ता है. ओके. थर्ड वन, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी. जो हमने ये हाई वैक्यूम की बात की थी, उसमें ये कंसल्ट पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर. तो ये कंट्रोल ह्यूमिडिटी में क्या होता है, सिलिका, SiO2 और एल्यूमिनियम जेल, एल्यूमिना जेल आर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. ये सिलिका और एल्यूमिना जेल है, वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है. अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तो उस ह्यूमिडिटी को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो सिलिका और एल्यूमिना जेल का यूज यहाँ पर हो सकता है. ओके. देन रिमूवल ऑफ coloring matter from
सॉल्यूशन। देखिए, अगर एनिमल चारकोल मेरे पास है चारकोल, तो वो कलर्ड इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए यूजफुल होता है। मेरे पास इम्प्योर शुगर का सॉल्यूशन है, वो येलो कलर का है। अगर मैं उसमें चारकोल ऐड कर देता हूं तो चारकोल अंदर का जो येलो कलर है वो एडसॉर्ब करके उसको कलरलेस कर देगा। सो रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन, इट इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। So this is again useful property, removing coloring matter from the solution. Again repeat my words कि मेरे पास येलो कलर का इम्प्योर शुगर का सॉल्यूशन है, और अगर मुझे उसे कलरलेस कर देना है तो चारकोल से मैं उसकी जो भी इम्प्योरिटीज है वो रिमूव कर सकता हूँ। ओके, देन इट इज यूजफुल इन heterogeneous catalysis। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस किसको बोलते हैं, उसकी मैं आप सबके पास यहाँ पर डेफिनेशन शेयर करता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास ये N2 प्लस H2 ये दोनों गैस है, ठीक है, ये हेबर प्रोसेस का एग्जाम्पल है। उसमें मैं आयरन पाउडर एज ए कैटलिस्ट यूज करता हूँ, तो आयरन पाउडर की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, और N2 और H2 की जो फिजिकल स्टेट है वो गैस है। इसकी सॉलिड और इसकी गैस, इस कैटालिसिस प्रोसेस को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। बट व्हाट इज कैटालिसिस प्रोसेस? अ प्रोसेस which will takes place in presence of catalyst. This process is known as catalysis process. आयरन पाउडर ये गैस, दोनों गैस को यहाँ पर एडसॉर्ब्स कर लेता है, और उसका कन्वर्जन आखिर में अमोनिया में हो जाता है। इस कैटालिसिस को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं, और इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, दिस इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। उसका जो सेपरेशन एप्लीकेशन है उसमें नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस due to difference of degree of adsorption gases by charcoal. Suppose we have mixture of noble gas, can be separated by adsorption ऑन कोकोनट चारकोल। ये कोकोनट चारकोल है। समझ लीजिए कि मेरे पास एयर में मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस है। अगर मुझे एयर में से उनको सेपरेट करना है तो मैं एडसॉर्ब्स करवा सकता हूं चारकोल पर से। तो चारकोल का इसमें भी यूज होता है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। समझिए, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, गैस मास्क, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, removal of coloring matter from solution, heterogeneous catalysis, separation of inert gases, इन सब में यहाँ पर चारकोल का यूज यहाँ पर हो सकता है। ओके, देन इन क्योरिंग डिसीज, डिसीज क्योर करने में नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स इन अवर बॉडी। तो यहां पर भी इनका यूज हो सकता है। अगर जर्म्स को किल करना है तो ड्रग्स का यूज होता है, विथ यूजिंग ड्रग्स। ओके, ये भी उनका यूज हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट यूज, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें भी इसका यूज हम कर सकते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस तरीके से? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आप सब जानते हैं टर्पेंटाइन का यूज होता है, और ये लो ग्रेड का सल्फाइड, और सल्फाइड की जो और होती है उसे पाइन ऑयल में से सेपरेट किया जाता है। टर्पेंटाइन और पाइन ऑयल का यूज
इसमें होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके, ये 6th चैप्टर में हम डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। देन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, इसके बारे में मैं आप सबको इसी बातें करूंगा। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, अगर मुझे समझ लीजिए डिफरेंट कलरफुल कंपाउंड मिक्स हो गए हैं और उनको रिमूव करना है, उनको सेपरेट करना है, तो हम क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक पोर्शन। सो इसमें भी उनका यूज हो सकता है। देन इंडिकेटर्स, लाइक एज फ्लोरेसीन और ईओसीन। Fluorescein and eosine are used in volumetric analysis, volumetric titration analysis। जिस भी इंडिकेटर का हम यूज करते हैं वो कलर चेंज के लिए होता है। इस कलर चेंज करने के लिए यूजफुल जो भी इंडिकेटर्स है वो अंदर एडसॉर्प्शन की प्रोसेस करते हैं। सो इंडिकेटर्स आर useful application for adsorption, so the production of high vacuum, gas mask, control of humidity, removal of coloring matter from solution, heterogeneous catalysis, separation of inert gases, curing disease, froth flotation process, chromatographic analysis and indicators are used in the application of adsorption process। so आज के लेक्चर के लिए एडसॉर्प्शन की प्रोसेस हमने यहाँ पर ख़त्म की हुई है डियर स्टूडेंट्स। मैं आप समझ लीजिए कि गुजकेट की एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पर सिलेबस रिमूवल का डिस्कस नहीं हुआ है, इसीलिए कैटालिसिस की वगैरह की जो प्रोसेस है इस चैप्टर की मैं लूँगा। डिलीटेड टॉपिक में है तो भी लेने वाला हूँ, क्योंकि गुजकेट के लिए तो मैं वो क्लियर करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो इसको हम यहाँ पर रिमूव नहीं करता है, इसको करवा ही देते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से भी हो जाए। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो डिलीटेड टॉपिक है, फिर भी मैं लेने वाला हूँ, बट मैं ऐसा बोल दूंगा कि इसको हम सिर्फ एमसीक्यू के तौर पर ही प्रिपेयर करेंगे, ताकि होमवर्क में आपको ऐसा अच्छी तरीके से वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर नहीं करे तो भी चलेगा, कॉन्सेप्चुअल होमवर्क करेंगे तो भी चलेगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आप कैटालिसिस स्टार्ट करूंगा तब आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।